शहर के चर्चित वार्डों में से एक सेक्टर 1 वार्ड नंबर 54 सेक्टर 1 दक्षिण है। यहाँ पे 7 प्रत्याशी मैदान पर हैं और 3200 के आसपास वोटर हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं सड़क नंबर 12 सेक्टर 1 का सड़क नंबर 12 है, जहाँ पे रश्मि सिंह भाजपा की प्रत्याशी हैं जो प्रचार करने निकली हुई हैं। कुछ लोग भी इकट्ठे हुए उनके साथ में। हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं, चूँकि अब तक उनसे बात हुई थी हमारी जब प्रत्याशी नहीं बनी थी, अब प्रत्याशी बनकर आ गई हैं, मैदान पर उतर गई हैं, 10 दिन से प्रचार कर रही हैं। क्या क्या मुद्दे बता रहे हैं लोग? यहाँ तो इतने सारे मुद्दे हैं कि बता नहीं सकते हैं। और लोगों के अंदर ये परिवर्तन की भावना है, वो परिवर्तन चाहते हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं कि आप चाहते हैं? नहीं, लोग चाहते हैं। आपको बता रहे हैं लोग बता रहे हैं मुझे कि परिवर्तन करना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मौका दिया है, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने का हमारे दुख सुख में कभी ऐसे हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कभी खड़े नहीं हुए हैं। और कोरोना जैसे महामारी जिसमें वो ऐसी आपदा थी, उस समय हमको देखने वाला कोई नहीं था और आप हमारे लिए उस समय खड़ी थी। तो ये जी। अच्छा, आपके सामने 7 प्रत्याशी हैं, खुद को नंबर 1 आंकती होंगी आप, बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं, खुद को चुनाव जितना ही है आपको सोचती होंगी। नंबर 2 किसको मान रही हैं आप? अब वो तो जनता बताएगी वो तो 23 तारीख को। जी, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 20 तारीख को मतदान करेंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कविता पाटिल। कविता पाटिल जी। कविता जी, क्या लग रहा है, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं अभी इस वार्ड में? इस वार्ड में भी वही जीतेंगे, रश्मि सिंह। वो तो आपका मन है, मैं पूछ रहा हूँ कि और विकास क्या चाह रहे हैं, काम क्या चाहते हैं? हम लोग के वही सुविधा चाहिए कि लेडीज़ अकेले कोई जाती आती तो कुछ मतलब वो नहीं होना चाहिए, सब जगह सुविधा मिलनी चाहिए। और वो सब सड़क नाली तो बढ़िया चकाचक है यहाँ पे। चकाचक है, रखते भी हम लोग चकाचक रखते हैं सुबह से। बाकी वार्डों में पेवर व्लॉक लगे हैं, यहाँ पे मतलब देखा गोबर से लिपाई हुई है, बाकी लोग सीमेंटीकरण करके रखे हैं। हाँ, तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ भी हाँ सुविधाएं हो और गार्डन वगैरह भी हो, ताकि लेडीज़ जाएँ वहाँ थोड़ा एंजॉय कर सके, एंटरटेनमेंट हो। गार्डन तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन साफ़ सफाई नहीं है। गार्डन तो है। बच्चों के लिए क्या चाहिए? अब आपके घर में बच्चे भी होंगे, वो चाहते होंगे खेलने कूदने की जगह, ग्राउंड वगैरह हो बच्चों के लिए भी। सेक्टर 2 में तो बढ़िया बना हुआ है। सेक्टर 2 कहाँ जाएंगे बच्चे? सेक्टर 1 में ही चाहिए ना। बनाने वाली तो यही है ना, सेक्टर 2 में बनाई थी, तो आप लोग चाहते हो कि यहाँ भी बने? हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? सुनीता साहू। सुनीता जी, क्या है इस बार, मतलब मुद्दे क्या क्या होने चाहिए, मतलब आप चाहती हैं कि कौन चुनाव जीत के आए तो वो क्या करे? जी, हम रश्मि सिंह को ही अपना नया पार्षद चुनना चाहते हैं हम। और हमको साफ़ सफाई चाहिए, हमको खुद ही करना पड़ता है यहाँ आसपास साफ़ सफाई। और गार्डन में भी कोई सफाई नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है, लोग बच्चों के खेलने के लिए भी जगह नहीं है। तो वो सब हम चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं थोड़ा। परिवर्तन क्यों? 15 साल से चुनाव नहीं, लेकिन 5वां चुनाव है, मतलब आप लोग 4 पार्षद देखे होंगे, 4 में से 3 तो एक ही व्यक्ति रहे हैं, तो उनसे क्या तकलीफ है? शुरू से ही चाह रहे हैं परिवर्तन, लेकिन हो नहीं रहा। सर, कोरोना काल में भी क्या हमको जो मतलब हमारी ज़रूरतें थी वो यहाँ पार्षद मतलब होकर भी हमको उतनी सुविधा नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि हमको जब भी ज़रूरत पड़े किसी चीज़ों की तो हमारे पार्षद हमारी हेल्प कर सके, हमारी बातों को सुने, वो सब हम चाहते हैं। तो आपके पार्षद आपके साथ खड़े नहीं थे क्या? खड़े थे सर, लेकिन जब ज़रूरत पड़ा तब तो कई बार ऐसे हुआ कि उस समय हेल्प के लिए कोई आया भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि जब भी हमको जैसे ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बातों को तो कम से कम सुने, कोई मतलब थोड़ा हेल्प करे हम लोग की। आपका नाम क्या है? प्रदीप पाटिल। आप क्या बीएसपी कर्मी? हाँ जी, मैं अभी ड्यूटी ही जा रहा था जी। तो यहाँ पे अधिकांश लोग तो बीएसपी कर्मी होंगे। हाँ। उनके भी कुछ इश्यूज होते होंगे सड़क नाली के अलावा। पार्षद से क्या अपेक्षा करते हैं? बस पार्षद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डोर टू डोर सबसे कांटेक्ट में रहता है, और अगर कोई भी समस्या है तो सबसे पहले पार्षद ही हमारा सॉल्व करता है, बाकी वो तो ऊपर बात की बात है। तो हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी बात को सुने और ऊपर तक पहुंचाए। लोग बोलते हैं बीएसपी कर्मी वोट डालने नहीं जाते हैं, ऐसा होता तो फिर कोई पार्षद यहाँ से नहीं जीतता। ये टाउनशिप का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। आप अपील कर दीजिए भाई वोट डालने जाए 20 तारीख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब ये जितने लोग खड़े हैं इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि रश्मि सिंह को ही वोट डालेंगे। रश्मि सिंह को नहीं बोलूँगा, वोट डालने जरूर जाए, वो जिनको देना है वो दे। नहीं, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। क्या है कि उन्होंने इस समय कोरोना महामारी में एक ऐसा काम किया है जो शायद कोई पार्षद इतना जल्दी आगे आया नहीं है। उन्होंने घर घर में जाके सबको फ़ोन कर करके बुला के सबको वैक्सीन दिलाया, फर्स्ट हो गया तो सेकेंड दिलाया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो राष्ट्रव्यापी काम है।
ये पार्षद का ही काम होता है जो आम जनता तक पहुंचाए। बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो रहती ही है, पर जो मेन काम है ये उन्होंने लोगों को जागरूक। काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? सर नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, ये रूल के खिलाफ है। ठीक है, नाम मत बताइए। आप बताइए क्या मुद्दे हैं वार्ड में? मुद्दा कुछ भी हो, राष्ट्रवाद पहले है। जी, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ सेक्टर में। ये जो एड्रेस देख रहे हैं ना, आप उसको फोकस कीजिए। हर एक के घर में जो भी है, हर एक के घर में एड्रेस लगा हुआ है। ये रश्मि सिंह जी ने किया है, सैनिटाइज़र किया है। हर एक के घर में जाके पूछते हैं कि आपको क्या है, कुछ उनको मालूम चलता है कि किसके घर में क्या तकलीफ है। और उन्होंने जो मुद्दा उठाया, जो विकास का बात कर रहे हैं, वो हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इनको वोट देना चाहते हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद की पार्टी आप लोग बोलते हैं, तो इसलिए आप उनके साथ हैं? देखिए, राष्ट्रवाद दिखता है, बोलने से नहीं होता है ना। राष्ट्रवाद कौन है? मैं गांधी हूँ, गांधीवादी नहीं हूँ, ये राष्ट्रवाद थोड़ी होता है? यहाँ पे राष्ट्रवाद भी एक इशू है। बिल्कुल है, और मेरे मन में तो है। मैं जो राष्ट्रवादी नहीं हूँ उसको कभी वोट नहीं देता। अच्छा, चलिए ठीक है, वो आपका मन है, आपका मतदान है, वो दान करिएगा। पक्का है जी। जब से पैदा हुआ ना 18 साल का, तब से है। पार्षद चुनाव में ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ सड़क नाली की बात भी तो होती होगी। चीज़ बताऊँ, बीजेपी में जो आता है ना, वो एकदम छना हुआ आदमी आता है। आलतू फालतू आदमी बीजेपी में नहीं आएगा। तो बीजेपी टिकट अच्छी बांटती है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर कुर्सी की लड़ाई की हो गई वहाँ पे? कौन सी कुर्सी तोड़ दी वो सुमन उन्नी करके महिला जो पहले टिकट मांग रही थी। ज़्यादा लग गई, मिर्ची ज़्यादा लग गई तो क्या करेंगे सब्जी में, है ना। उसके लिए तो उसका रोक टोक नहीं है। अब हर एक की एक मानसिकता होती है ना। कोई अवसरवादी भी आ जाते हैं, है ना। जैसे यहीं के 2-3 लोग भाग गए, तो उनके दिमाग में भाग गए उन लोग। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। किसी ने बोला कि मेरे को ये नहीं जमता, किसी ने हमारे पूर्व प्रखंड के उसी में डाल के दे दिया कि हमको ये नहीं जम रहा है, तो उनका एक प्रॉब्लम है। हर एक की मानसिकता को तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। मास्क एकदम लगाते हो आप? सर मैं थोड़ा सा बुद्धि से कड़क हूँ जी। नहीं, कड़क होनी चाहिए, है ना। और विचारधारा बिल्कुल एकदम। हाँ, मैं अच्छा काम करता हूँ तो काम करते हैं? अच्छा बोलूँगा। क्या काम करते हैं आप? नहीं वो सब अच्छा, उसको ओपन नहीं रखना, ठीक है। ओके ओके, ऊपर नहीं करेंगे, मन में बातें हैं वो। क्या नाम है आपका? युवा है? राजकुमार। युवा है, क्या चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सब लोग विकास चाहते हैं। जो इनका पिछला कार्यकाल जो है, जो इससे खुश हैं, काफ़ी लोग प्रभावित हैं। और यहाँ पे विकास सेक्टर 2 में करी है। हाँ, फिर यहाँ पे उनके विकास कार्यों को देख के लोग यहाँ पे प्रभावित हैं और लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं। और जहाँ पे चाहते हैं कि ऐसे विकल्प रहे कि हम कार्य हमारे लिए हो आगे। किस टाइप का विकास चाहते हो? जो भी है यहाँ की समस्या, साफ़ सफाई जो भी है, जो तो साफ सफाई करना पार्षद का तो अधिकार में क्या मतलब प्रायोरिटी मेन होता है। जो आप क्या चाहते हो अलग से? जो भी खेल के प्रति इनका है, जो अभी ग्राउंड बना था, जो भी चीज़ें हैं जो इनके कोरोना काल में जो की हैं, उससे लोग काफ़ी प्रभावित है। ये हस्बैंड तो नेशनल कोच रहे हैं फुटबॉल के, बेटा भी खेल रहे हैं इंडिया टीम के। सब इसलिए सब चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ खेल के प्रति अच्छा काम हो, इसलिए सबके मन में है कि विकास। क्या करते हो आप? मैं ऐसी प्रैक्टिस करते? मैं भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ। क्या गेम खेलते हो? मैं रनिंग करता हूँ रनिंग करते और क्या बोलते हैं कि हैंडबॉल और खेलता हूँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? नीलू राव। सबको सुन लिए, सबको समझ ली। अब आपको क्या लगता है कि और क्या बातें होनी चाहिए? मैडम को जिताना चाहिए, क्योंकि मैडम ने सेक्टर 2 की पार्षद होके सेक्टर 1 में बहुत कुछ की है। बहुत कुछ करिए। आप लोग घर घर जा रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं? लोग भी सब पसंद कर रहे हैं मैडम को। मतलब इस बार परिवर्तन चाहते हैं। वैक्सीन भी सबसे पहले मैडम ने ही सेक्टर 1 में लगाई है। मतलब एकदम मैडम का जलवा है हर वार्ड में। बहुत सेक्टर 2 के काम जो है यहाँ पे काम आएंगे बहुत। और कोई बातें कोई करना चाहती हैं? जी हाँ, सबसे बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। दादी, क्या नाम है आपका? विमल जी। आप तो काफ़ी सारे नेताओं को देखी होंगी, बहुत सारे आए। पहली बार है कि नेता घर में आए हैं, नहीं पहले कभी नहीं आए। नहीं तो यहाँ के पार्षद तो रहे ना, जो सबसे सीनियर वरिष्ठ पार्षद हैं। नहीं कभी नहीं जी। ये पहली बार आ रही है। जानते हो रश्मि सिंह को? नहीं, अब भी देखी हो। पसंद आ गई आपको? हाँ सारी स्माइल ले दी, पसंद आ गई पार्षद प्रत्याशी उनको। तो ये थे जी। कोई कौन पूछता पार्षद? कोई नहीं पूछता है। 15 साल से आप बोले कि इतना हुआ, वो कुछ नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, कहीं नहीं, जाते हैं आते हैं, बस कई जगह नहीं। क्या नाम है आपका? सतीश।
आप भी आपसे बात नहीं कर पाए ना जी। बताइए आपके हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए? यहाँ पे जैसे बुजुर्गों के लिए अच्छा गार्डन नहीं है जहाँ बैठ सके, है ना, उठ सके, है ना। रात को भी ये सब लाइटें बंद रहती है ना। चुनाव अगर आता है तो ये लोग चालू करा देते हैं, ऐसे फिर बंदी रहती है, पूरा सुनसान हो जाता है। तो बुजुर्ग लोगों को घूमने के लिए कोई जगह नहीं रहता है। हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक और हमारी मदर को भी एक मवेशी जैसे घूमते रहता है आवारा, वो मार दी थी तो पैर टूट गया था। सरकार तो गौठान बनाई ना, तो यहाँ तो गैया घूमती रहती है ना भैया, टाउनशिप में आवारा मवेशियों का भी कुछ। और मवेशी घूमते रहते हैं। और बाकी जगह सब जगह विकास हुआ है, देखो मवेशी की बात करें, मवेशी दिख गई है मुझे, बहुत सारे रहते हैं। हाँ, वो हमारी मदर को भी मार दी थी, तो उसके चक्कर में पूरा राड़ लगा है। हाँ। ये थे सेक्टर 1 के रहवासी जो बात कर रहे हैं सेक्टर 2 के कामों की बात कर रहे हैं कि सेक्टर 2 में जो काम हुए हैं वो काम यहाँ भी होगा, और जो विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। एक इशू यहाँ पे ये भी है, एक कैंडिडेट परिवर्तन भी है जो एज ए चुनाव लड़ रहे परिवर्तन की बात कर तो हमने जो लोगों से बातचीत की, भाजपा जो प्रत्याशी बीजेपी की रश्मि सिंह, उनसे भी बात की। उनका दावा है कि इस बार सेक्टर 2 में जो जलवा था वो सेक्टर 1 में कायम रहेगा, और सेक्टर 2 में जो फुटबॉल ग्राउंड बना उस टाइप का एक सेक्टर 1 में भी ग्राउंड बनेगा। तो इस तरह के बाकी वार्डों का हाल हम बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ताकि आपको पल पल की खबरें, भिलाई की खबरें आपको मिलती रहे।